नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में अध्याय 1 गणित की प्रकृति है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है। सेकंड वीडियो में आज हम गणितीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सम्मुख रखेंगे, चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज यह है, ठीक है। तो गणितीकरण से आशय यह है कि बच्चा दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें गणितीय रूप में देखे और हल करने का प्रयास करें, तो यही है गणितीकरण, ठीक है। जैसे बच्चा अगर एक पैकेट बिस्किट रखा है और उसके साथ 4 दोस्त हैं, तो जब वह बिस्किट को खोलता है तो यह ध्यान देता है कि मुझे 4 दोस्तों में बिस्किट को बांटना है। और अगर उस बिस्किट के अंदर 12 बिस्किट है तो वह सभी दोस्तों में 3-3 बिस्किट बराबर बराबर बांटने का प्रयास करता है। तो यही गणितीकरण है। उसने इस समस्या के रूप में जो मतलब उस बच्चे के सामने एक समस्या थी कि एक बिस्किट को खोले और 4 लोगों में बराबर बराबर बांटे, तो यही तो गणितीकरण है ना। ये एक्चुअली सोचने की प्रक्रिया। जैसे बच्चा एक पेड़ पर लगे आम को देख रहा है और एक स्टिक से उसको उठा रहा है उसको मारने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन बच्चा उसको देख रहा है कि जो उसकी हाइट है वो कम है, तो बच्चा क्या करता है, एक और पतली सी स्टिक उसमें बांधता है और उसके बाद फिर उसको तोड़ने का प्रयास करता है। तो बच्चे ने यहाँ पर एक समस्या को देखा और उसने देखा कि आम के पौधे, आम के फल की ऊंचाई अधिक है, तो वह एक स्टिक में एक और स्टिक बांधकर ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और फिर इस सिचुएशन में वह बच्चा फल को तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यही गणितीकरण है। बच्चा ऊंचाई का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ला रहा है। बच्चा जब बिस्किट बांट रहा है तो भिन्न का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में है, ठीक है। जब बच्चा कोई भी चीज़ मतलब एक रोटी का टुकड़ा है किसी के साथ शेयर कर रहा है या कोई चॉकलेट शेयर कर रहा है 3 लोगों में, तो वह 1/3 जो हिस्सा है वह एक एक को दे रहा है। तो यही गणितीकरण है जब बच्चा इन सिचुएशंस में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये बच्चे के जो सोचने की प्रक्रिया है उसे ही हम गणितीकरण कहते हैं। वास्तविक जीवन की किसी स्थिति को बच्चा समझता है और उसे गणितीय रूप में बदलता है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। जैसे बच्चा, मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया और वह जब गाड़ी चलाता है तो उसको यह पता है कि उसकी गाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद 1 लीटर तेल खत्म कर देती है, और अगर उसे जाना है 400 किलोमीटर तो उसी हिसाब से बच्चा अपनी गाड़ी में तेल भराता है। या बड़ा व्यक्ति, जो कि बच्चा बाइक नहीं चलाएगा तो कोई बड़ा व्यक्ति चलाएगा, तो वह भी गणितीकरण ही है जब वह 400 के हिसाब से 8 लीटर तेल भरवाता है ना। तो यही गणितीकरण है, ठीक है। तो ये एक सोचने की प्रक्रिया है। बच्चा सोच रहा है, व्यक्ति सोच रहा है कि उसको गाड़ी 50 का एवरेज देती है तो 400 किलोमीटर जाने में कितने तेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो साल मतलब कैलकुलेशन कर रहा है उसकी बात नहीं, पहले तो सोच रहा है ना, वो उस समस्या को समझ रहा है ना, यही गणितीकरण है। आवश्यक क्यों है? अब हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे को गणित पढ़ाएं, तो बच्चा गणित को उसी प्रकार से गणित को सीखते समय बच्चा गणित की भाषा को सोचे, ठीक है, समझे और उसको वास्तविक जीवन में लागू करे। तो इसलिए यह बहुत हमारे लिए आवश्यक है गणितीकरण को जानना। अब गणितीकरण के 2 स्तर होते हैं सर। एक तो दैनिक गणितीकरण है, जिसमें बच्चा जो प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे हमारे बेसिकली होते हैं, हम प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, तो हमारी समस्या, हमारे जो उदाहरण रहेंगे वो इसी पर ओरिएंटेड रहेंगे। तो प्राथमिक विद्यालयों में यही समस्याएं मतलब जो दैनिक गणितीकरण होती हैं वही ज़्यादा बच्चा करता है। बच्चा मापन का प्रयोग करता है, मात्राओं का समूह बनाता है, क्रम इत्यादि का प्रयोग करता है। जैसे बच्चा आज अगर गर्मी बहुत ज़्यादा जैसे है तो बच्चा कहेगा अरे सर जी कल गर्मी कम था, आज तो गर्मी ज़्यादा ही है। तो वह उसको गणितीय रूप में भी कह सकता है कि सर जी आज तो लग रहा है टेम्परेचर 40-42 के आसपास होगा। 5 का बच्चा कह सकता है यह बात, और कल तो सर मुझे लगता है 36-35 रहा होगा, आज 40-42 है। तो यह गणितीकरण ही हो रहा है जब बच्चा टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसमें कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अप्लाई कर रहा है। जो मेजरमेंट है, बच्चा मापन कर रहा है, मात्राओं की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ ले रहा है उसकी मात्रा को देख रहा है कि इसमें इतना कम है, इतना ज़्यादा है, ठीक है। छोटा बच्चा है तो वह ज़्यादा दूध पिएगा या कम दूध पिएगा, बड़ा बच्चा है तो सर मुझको ज़्यादा दीजिए। तो बच्चा मात्राओं का प्रयोग करता है, समूह बनाता है। दैनिक जीवन में जब बच्चा कोई खेल करता है तो 4 लोगों का 4-4 लोगों का समूह बनाता है ना। अगर किसी एक टीम में 6 हैं, दूसरी टीम में 4 हैं, तो बच्चा वो कहता है ना कि सर बराबर बराबर टीम बांटी है। कबड्डी का खेल करता है जब पढ़ने वाला बच्चा 4-5 का, तो वह ये देखता है ना कि उसकी टीम में कितने हैं, मेरी टीम में कितने हैं, बराबर बराबर है कि नहीं, बैलेंस्ड टीम है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें गणितीकरण ही तो हैं सर। और इसी प्रकार से क्रम वगैरह भी है, बच्चा क्रम को भी देखता है, आगे पीछे उसको व्यवस्थित रूप से करता है। छोटे बच्चे आगे कर हो जाते हैं जब लाइन लगाते हैं, तो अक्सर है ये हम देखते हैं कि बच्चे छोटे बच्चों को आगे करते हैं, बड़े बच्चे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा इन सभी चीज़ों को, इन सभी समस्याओं को अपने जो बेसिक लाइन जो उसकी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इसे इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है ना। आपने देखा होगा कि जब बच्चे
जब बच्चे भोजन करते हैं, हम लोग देखते हैं अपनी बहन को या भाई को लेकर आते हैं तो उसमें उसको भी हिस्सा लगा देते हैं, है ना। वो इस बात का ध्यान देता है कि अगर हम एक थाली में खा रहे हैं तो मेरे भाई का भी कुछ हिस्सा है और मेरा भी कुछ हिस्सा है, उसी हिसाब से बराबर उसको भी खिलाता है, अपने भी खा रहा है। तो यह भी तो गणतीकरण ही है ना, एक प्रकार से भोजन एक थाली में दिया गया है, उसमें 2 लोगों को खाना खा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जब चॉकलेट्स बच्चा लेकर आता है और अपने दोस्तों के बीच बांटता है, जब बच्चे आम लेकर आते हैं, आम के छोटे छोटे, जिसको आप यूपी के क्षेत्रों में और बिहार में टिकोरा कहा जाता है, तो आजकल की सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बच्चे उसको काटते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों में बांटते हैं, ठीक है। तो ये सभी समस्याएं हैं बच्चों की कि हाँ मेरे पास आज कितना है, 5 है, 6 है, 8 है, उसको बच्चे आपस में बांटते हैं और ये ध्यान देते हैं किसी को बराबर बराबर मिले। हाँ कोई ज़्यादा मेहनत कर दिया होता है तो उसको ज़्यादा भी दे देते हैं, तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान देते हैं। इसका लाभ यह है कि आसपास बच्चा गणित को देखता है ना। जब इस प्रकार से मैथ को सोचेगा बच्चा, विचार उसको बनाएगा, तो रोजमर्रा की समस्याओं को हल करेगा। इस प्रकार की, जैसे अभी हमने चर्चा है कि बच्चा आम ला रहा है, टुकड़े बांट रहा है, ठीक है, गणितीय भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, कि सर जी मैंने इस मतलब चॉकलेट्स को 3 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, तो आधा इसे मिला, आधा का आधा ये पाया। इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, या 1/3 इसको मिला, 1/3 मुझे मिला। इस प्रकार से बच्चे गणितीय भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना, कि अगर एक रोटी का 3 टुकड़ा किया गया तो 1/3 मैंने खाया, 1/3 मेरे भाई ने, 1/3 किसी और ने खाया। इस प्रकार से हमने इसको देखा। दूसरा जो प्रकार है वह अमूर्त गणितीकरण है। अमूर्त यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम अब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मैथ के प्रॉब्लम में बदल देते हैं। जैसे हमने जो पहला उदाहरण आपको बताया था गाड़ी चलाते समय, तो उसमें हमने उस एक सिचुएशन थी, उसको हमने एक समस्या के रूप में, गणित की समस्या के रूप में उसे हल बनाया और उसके बाद सूत्रों के सहारे उसको हम हल कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, प्रश्न यही है कि एक कार है, ठीक है सर, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है, तो ये कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको हम मैथ के प्रॉब्लम में बदल देते हैं। इसमें क्या करता है, सबसे पहले देखिए जो अमूर्त गणितीकरण है, यह थोड़ी जटिल समस्या होती है हायर क्लासेस में, मतलब 1 2 3 4 5 के बच्चों से थोड़ा सा ऊपर, है ना, या 5 4 5 में इसको देखा जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी स्टेज पर बच्चा दैनिक गणितीकरण का प्रयोग करता है। अमूर्त गणितीकरण थोड़ा हायर क्लासेस में बच्चा जाकर करता है, ठीक है। जैसे 1 2 बच्चे अमूर्त गणितीकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही बात है, इसमें सबसे पहले बच्चा समस्या को समझने का प्रयास करेगा। जैसे यह सवाल है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी 2 घंटे चलने के बाद। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, समस्या को समझता है, ठीक है। यानी बच्चा ये जानने का प्रयास करेगा कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चा ये जानने का प्रयास करेगा कि हाँ इसमें दूरी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चा डाटा को कलेक्ट करता है, जानकारी से दूरी पूछा गया तो क्या क्या दिया गया है, समय दिया गया है 2 घंटे और चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें बच्चा डाटा को कलेक्ट करता है। जब इस प्रकार के सिचुएशन, जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आते हैं, तो यही बच्चा करता है, पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है, अब उसके बाद उसको डाटा कलेक्ट करता है ना, और उसके बाद मैथ में उसको बदलता है। यानी कि अब इसको मैथ में बदलेगा तो बच्चा जानेगा कि डिस्टेंस के लिए, यानी ये दूरी है तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएगा, स्पीड इंटू फिर ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्पीड और टाइम का हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर ये सॉल्व करता है, ठीक है। सॉल्व करता है, जैसे अब इसका इसमें गुणा करेगा, 120 किलोमीटर हल करेगा और उसके बाद फिर वो फाइनल वैल्यू निकालता है 120 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या कर रहा है कि जो दैनिक जीवन की समस्या है उसको एक सूत्र के सहारे, है ना, अमूर्त रूप में देखा जाए तो हल करता है और फिर वो उत्तर देने का प्रयास करता है। जैसे एक आयताकार क्षेत्र है और बच्चे से कहा गया कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो बच्चा सबसे पहले समस्या को देखेगा कि हाँ क्या चीज़, पहले तो यही देखेगा कि हाँ क्या निकालना है, जैसे क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चा उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए समस्या जानेगा, हाँ क्षेत्रफल निकालने के फिर क्या क्या चीज़ जानकारी जुटेगा कि लंबाई है, चौड़ाई है। इसके बाद सूत्र का बच्चे को याद रहेगा तो सोचेगा, रिकॉल करेगा कि हाँ सूत्र है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसके बाद फिर बच्चा उसी पर अप्लाई करके समस्या को हल करता है। तो ये एक्चुअली हो गया अमूर्त गणितीकरण, अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको देखा कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम मैथ की एक प्रॉब्लम में बदलने का प्रयास करते हैं। तो अमूर्त गणितीकरण में बच्चा स्थिति को समझता है, स्थिति को समझने का प्रयास करता है, खुद निर्णय लेता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि आयताकार क्षेत्र, उसका फॉर्मूला मतलब बच्चा फाइंड आउट करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि हाँ मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए क्या क्या करना है, लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए। सूत्र के सहारे बच्चा सवाल को हल करने का
प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आपने अमूर्त गणितीकरण भी देख लिया। ठीक है, तो अमूर्त गणितीकरण के बारे में बस सीधी सी बात कि कहानी को गणित के सवाल में बदलकर जब बच्चा हल करता है तो यह हुआ अमूर्त गणितीकरण। और जो दैनिक गणितीकरण है जिसमें बच्चा रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दैनिक सामान्य समस्याओं को हल करता है तो ये दैनिक गणितीकरण हुआ। इस प्रकार से आपने इसके बारे में चर्चा कर ली। इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप टारगेट विथ हिमांशु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी बुक्स वगैरह भी हमने उपलब्ध कराई है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बुक्स घर पर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।